नमस्कार दोस्तों रेडियंट कैश मैनेजमेंट इसके Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। स्टॉक आप कह सकते हैं मेक इट और ब्रेक इट के लेवल में लगातार चल रहा है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, स्टॉक 90 से भी जो एक बहुत बड़ा डिसाइसिव सपोर्ट रहा है स्टॉक का, जो पिछले 2 दिन से थोड़ा टूटा हुआ है। एक दो बार बीच बीच में स्टॉक 90 के ऊपर भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो Q3 के नंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिसाइसिव रहेंगे कि आने वाले समय में ये स्टॉक का किस प्रकार से जो आप कह सकते हैं कि भाई रिएक्शन इसका हो सकता है। तो चलते हैं सीधा नंबर्स की तरफ। नंबर्स आ चुके हैं, देखिए कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। प्रिंटिंग थोड़ी खराब है तो मेरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिलियंस भी ये नंबर है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा आसानी समझा सकूं समझा पाऊं, क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं गिरावट में एक्चुअली एक्यूमुलेट करने के लिए कहा था और स्टॉक ने आपको दिया। और मैंने कहा था अगर आप इसमें निवेशित नहीं भी हैं और अगर इसमें नया निवेश करना चाहते हैं तो भाई एटलीस्ट Q3 तक रुक जाइए। उसके बाद कोई भी अगर बड़ी गिरावट आती है Q3 के नंबर देखने के बाद, तब हम बताएंगे कि इसमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलियंस में है तो एक पॉइंट इधर करना पड़ेगा। 100.6 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले 92.8 था और पिछले क्वार्टर में 93.4 करोड़ रुपीस थी। बात करें अंदर इनकम की तो ये आप कह सकते हैं इस बार 80 लाख रुपए है, जो एक साल पहले 30 लाख रुपए थी और पिछले क्वार्टर में 1.9 करोड़ रुपीस थी। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आई है ना दोस्तों, वो आई है 101.5 करोड़, जो एक साल पहले 93.2 करोड़ थी और ये पिछले क्वार्टर में 95.4 करोड़ थी। देखिए, ईयर ऑन ईयर आप जाएंगे तो कंपनी नो डाउट आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये कोई इस प्रकार की बढ़ोतरी नहीं है, कोई अनप्रेसिडेंटेड बढ़ोतरी नहीं हो गई है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ी इशू जो मुझे यहां दिख रही है वो एक चीज पे है दोस्तों, वो है ग्रोथ इसमें नहीं है बिल्कुल अभी भी, ठीक है। और नंबर्स नो डाउट अच्छे हैं बट आपकी ग्रोथ गायब है यहां से, ठीक है। अब नेक्स्ट बड़ी चीज क्या रहती है वो देखेंगे, भाई क्या खर्चों ने स्थिति को बिगाड़ा है या थोड़ा बहुत संभाला है। तो देखिए, सबसे पहले चेंजेस इन इन्वेंटरीज, तो ये कोई नेग्लिजिबल है। सबसे बड़ा खर्चा इस कंपनी का होता है वन ऑफ, वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। 19.3 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 16.2 करोड़ था और पिछले क्वार्टर 17.7, तो कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा खर्चा अदर एक्सपेंस 64.1 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 53 करोड़ थी। ये ना भाई साहब थोड़ी सी ज्यादा हो गई, जो पिछले क्वार्टर में 62.3 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल खर्चा निकल के आएगा दोस्तों 85.6 करोड़, जो एक साल पहले 70 करोड़ थी। यानी यहां पर आप देखिए ऑलमोस्ट 20% ज्यादा का बढ़ोतरी हुई है आपके किसमें, खर्चों में। आपकी 20% ज्यादा तो हुई नहीं है दोस्तों टोटल में बढ़ोतरी, बल्कि तो 10% भी नहीं है अगर देखा जाए तो। इसके कारण आपका मुझे लगता है प्रॉफिट जरूर डिप किया होगा। कितना डिप किया है आप देखें, जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में यहां जाते हैं तो ये 11.7 करोड़ इस बार निकल के आई है, जो एक साल पहले 17.2 करोड़ थी। यानी भाई साहब आपके जो प्रॉफिट्स है, और देखिए इसे ईयर ऑन ईयर देखना पड़ेगा, क्वार्टर आप इसको नहीं देख सकते हो, आपको इसे ईयर ऑन ईयर देखना पड़ेगा। 17.2 करोड़ से घट करके ये 11.7 करोड़ में आ गई है, यानी गिरावट है। क्वार्टर देखेंगे तो भाई इसमें भी कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है, इट्स आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत जंप है। अब देखिए ईपीएस लास्ट में अगर आप देखेंगे भाई साहब आपका ईपीएस कैसा है, तो देखिए जहां एक साल पहले आपकी ईपीएस 1 रुपी 68 पैसा थी, वो घट करके 1 रुपये 10 पैसा हो गई। हाँ, क्वार्टर देखेंगे तो आप बढ़ोतरी है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां जो स्टॉक है बहुत ज्यादा टूट चुका है, काफी हद तक यहां पर जो आप कह सकते हैं निगेटिविटी है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है। अगर यहां से कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है, मान लीजिए नी जर्क रिएक्शन आता है, बाजार वीक होने के कारण और गिरावट आती है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अब इसमें कुछ भी ज्यादा और बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन हाँ इट्स अ गुड स्टॉक। अब आप देखें एज पर, और यहां पे लिखा है रिवाइज्ड एलोकेशन आईपीओ प्रोसीडिंग पर्टेनिंग टू फंडिंग ऑफ कॉस्ट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। देखिए the amount for funding the capital expenditure requirement for purchase to non or specially fabricated armed vehicle was mentioned 254.80 million। भैया आर्म व्हीकल के लिए 25 करोड़ रुपए लगभग चाहिए थे, 25.80 जो आप 26 करोड़ कह सकते हैं। द कंपनी विल फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ परचेजिंग 220 नॉस, ये दोस्तों कंपनी ये गाड़ी की बात करें यहीं पे, और स्पेशल फैब्रिकेटेड आर्म वेंस एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टर
द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग अमाउंट टू बी पेड ऑफ 22 नॉर्म्स व्हीकल एस्टिमेटेड रुपीज 237 मिलियन, यानी लगभग 23 करोड़ रुपए का ये खर्चा होने वाला है, रिजल्टिंग इन अ सेविंग्स ऑफ 17.27 करोड़। देखिए कंपनी ये कह रही है भाई साहब 254 करोड़ की बात की गई थी आईपीओ के टाइम में, उसकी वजह हमने 23 करोड़ रुपए खर्चा किए, यानी हमने लगभग कह रहे हैं यहां पर पैसे बचाए कितने, लगभग 1.7 करोड़। ठीक है, तो भाई ये आप कह सकते हैं, और ये जो पैसे बचेंगे ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे हम खरीदारी करें, परचेज आप कह सकते हैं यूज करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं भाई जो एक पैसे लगाए गए थे उसमें कुछ बचत हुई है, जो एक पॉजिटिव हो सकता है, ये कंपनी ने कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है भाई कंपनी के जो नंबर्स आए कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बल्कि मुझे लगता है काफी चीजें प्राइस इन हो चुकी हैं। अगर कोई बड़ी गिरावट आती है तो वो मात्र एक्यूमुलेशन का मौका होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद दोस्तों।